गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल नव्या आयल में एक बार मैं फिर श्रुति भट्ट आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज मैं फिर लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कविता जिसका नाम मैंने दिया है, जो कि है एक महाकाव्य महाभारत। महाकाव्य महाभारत का एक पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इसमें। तो पहले तो मैं महाभारत के बारे में आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगी। एक महाकाव्य महाभारत जो अत्यंत हृदयस्पर्शी और जिनकी नाटकीय कथा सुनते हुए हम नैतिकता, सिद्धांतों और मूल्यों की शिक्षा देते हैं। यह महाकाव्य हमारे समाज की सामूहिक चेतना का अंग बन चुका है। यह एक असली दुनिया की कहानी है जिनके पात्रों में कई मानवीय दोष हैं, जिसकी घटनाएं त्याग, पराक्रम से लेकर अशोभनीय समझौते, वचन के उल्लंघन, गरिमा रहित युद्ध नीति और अनैतिक आचरण तक फैली है। यहीं पर इस महाभारत का प्रसंग मैंने उठाया है, जिसमें मैं जब पांडव ने अपनी पत्नी द्रौपदी को धृतकीड़ा के खेल में दांव पर लगाकर उसे हार बैठे थे, तो द्रौपदी उसे दांव पर लगाने के लिए पांडवों के अधिकार और उसे जीतने के कौरवों के अधिकार को चुनौती देती है। तो वो चुनौती क्या थी वो मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगी। कैसा धर्म हुआ है ये, भरी सभा में चीर हरण हुआ है ये। कैसा धर्म हुआ है ये, भरी सभा में चीर हरण हुआ है ये। दियों की लौ बुझ सी गई है, दियों की लौ बुझ सी गई है, अंधकार का जन्म हुआ है ये। पासे का इतना मोल रखा है, पासे का इतना मोल रखा है, अपनी लाज को दांव पर लगाया है। कौन है इस भरी सभा में वीर, कौन है इस भरी सभा में वीर, जिसे मैं अपनी पीड़ा बतलाऊं, जिसे मैं अपनी पीड़ा बतलाऊं। अब हे द्वारकाधीश, अब हे द्वारकाधीश, तुम ही मेरी पुकार सुन। हे द्वारकाधीश, अब तुम ही मेरी पुकार सुन, अब तू ही मेरी लाज रख। इस भरी सभा के राजा, इस भरी सभा के राजा गुरु सब आंख मूंद कर और सर झुकाए बैठे हैं। ये 5 महावीर मुझे भरी सभा में लज्जित करके क्यों आंखें छुपाए बैठे हैं। द्वारकाधीश ने द्रौपदी के संग निभाया अपना ये वचन, लाज रखी द्रौपदी की। पुकार थी द्रौपदी की, प्रहलाद को था ये विश्वास। पुकार थी द्रौपदी की, प्रहलाद को था ये विश्वास। मीरा को था इंतजार। जब इतना सब कुछ हो तो, जब इतना सब कुछ हो तो, हे मेरे द्वारकाधीश, तुम्हें आना ही पड़ेगा, चाहे कलयुग हो चाहे सतयुग। हे मेरे द्वारकाधीश, तुम्हें आना ही पड़ेगा, चाहे कलयुग हो या सतयुग। हे मनुष्य, हे मनुष्य, अगर बुराई समझाने और समझने में ही खत्म हो जाती, अगर बुराई समझाने और समझने में ही खत्म हो जाती, अगर रिश्तों में छल कपट ना होता, अगर रिश्तों में छल कपट ना होता, तो शायद मेरे द्वारकाधीश, तो शायद मेरे द्वारकाधीश महाभारत ना होने देते। जो हमारे हक का नहीं, जो हमारे हक का नहीं और जो हमारा है ही नहीं, जो हमारे हक का नहीं और जो हमारा है ही नहीं, जब उसकी लालसा मन में आ जाती है, जब उसकी लालसा मन में आ जाती है, तो वहीं से महाभारत शुरू हो जाती है। तो मेरी महाकाव्य महाभारत से एक छोटा सा प्रसंग आप सबके सामने रखा है, अपनी दिल की बात को आप लोगों के सामने व्यक्त करा है। और आशा करूँगी कुछ त्रुटि हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। और यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। के लिए सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। Only burning